अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वो रात मदीना की दूसरी रातों की तरह नहीं थी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनकी सल्तनत दूर दूर तक फैली हुई थी, अपने शाही महल में आराम करने के बजाय एक आम शहरी की तरह गलियों में घूम रहे थे। यह उनकी आदत थी कि वो अक्सर रात के अंधेरे में निकलकर अपनी रहाया का हाल जानते थे। उन्हें ये जानने की फिक्र रहती थी कि उनकी हुकूमत में कोई भूखा तो नहीं सो रहा, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। उस रात जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक शांत गली से गुजर रहे थे तो उन्हें एक घर से बच्चों के रोने की लगातार और दर्दनाक आवाज सुनाई दी। आमतौर पर बच्चों के रोने की आवाज मासूमियत भरी होती है, लेकिन इस आवाज में एक अजीब सी बेबसी और तकलीफ महसूस हो रही थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दिल इस आवाज को सुनकर बेचैन हो गया। वो उस घर के पास पहुंचे जो बाहर से बहुत साधारण दिख रहा था। अंदर से रोने की आवाजें और तेज हो गईं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अदब से दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर खामोशी रही, फिर एक कमजोर और डरी हुई औरत की आवाज आई। कौन है? उसकी आवाज में डर और परेशानी साफ झलक रही थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी पहचान बताई, मैं उमर हूं। ये सुनकर अंदर कुछ हलचल हुई और फिर दरवाजा धीरे से खुला। सामने एक बूढ़ी और कमजोर औरत खड़ी थी, जिसके चेहरे पर चिंता और दुख के निशान थे। उसके पीछे छोटे छोटे बच्चे थे, जिनकी आंखें आंसुओं से लाल थीं और उनके चेहरों पर भूख की लाचारी साफ दिखाई दे रही थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बच्चों की हालत देखकर अपना दुख छुपाते हुए औरत से पूछा, ए अल्लाह की बंदी, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? क्या कोई परेशानी है? बूढ़ी औरत ने एक गहरी आह भरी और उदासी भरे लहजे में कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, इन बच्चों को कई दिनों से ठीक से खाना नहीं मिला है। भूख से इनका बुरा हाल है और मेरे पास इन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसकी आवाज में निराशा और बेबसी साफ झलक रही थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को ये सुनकर बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने पूछा, लेकिन मैं अंदर से कुछ आवाज सुन रहा था, जैसे कुछ पक रहा हो। वह क्या है? बूढ़ी औरत ने एक कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया, ऐ नेक आदमी, वो सिर्फ पानी है। मैंने हांडी में पानी डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया है और इन बच्चों को ये कहकर बहला रही हूं कि खाना पक रहा है। वे थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं, इस उम्मीद में कि अब उन्हें खाना मिलेगा, लेकिन जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो वे फिर से रोने लगते हैं। ये सुनकर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। एक खलीफा होने के नाते उन्हें ये जानकर गहरा दुख हुआ कि उनकी रहायत में ऐसे लोग भी हैं जो भूख से तड़प रहे हैं और उन्हें इसकी खबर तक नहीं है। उन्हें अपनी जिम्मेदारी का गहरा एहसास हुआ। उन्होंने औरत से पूछा, क्या तुम्हें खलीफा के बारे में पता है? तुमने उनसे मदद क्यों नहीं मांगी? बूढ़ी औरत ने बेपरवाही और शायद गुस्से से कहा, उमर क्या जाने हमारा हाल। वो तो अपने बड़े महल में आराम से बैठे होंगे, जहां हर तरह की आहमत मौजूद है। उन्हें क्या पता कि गरीब लोग कैसे अपनी जिंदगी गुजारते हैं। उसकी बातों में हुक्मरानों के प्रति एक आम शिकायत और निराशा का भाव था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस औरत की बातों से और भी ज्यादा मुतासिर हुए। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी जानकारी और उनकी रहाया के असली हालात के बीच कहीं न कहीं कमी रह गई है। उन्होंने उस औरत से नरमी से कहा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूं। ये कहकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तेजी से बैतुल माल, सरकारी खजाना की तरफ भागे। उनका दिल उस गरीब परिवार की हालत पर बहुत दुखी था और वो जल्द से जल्द उनकी मदद करना चाहते थे। बैतुल माल पहुंचकर उन्होंने आटे की एक बड़ी बोरी, घी का एक कुप्पा, मटका और कुछ खजूरें उठाईं। ये सारा सामान काफी भारी था। उनके गुलाम जो उनके साथ थे ने उनसे अर्ज किया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये बोझ बहुत भारी है, मुझे दे दीजिए, मैं इसे आपके लिए ले चलता हूं। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक ऐसा जवाब दिया जो उनकी इंसाफ पसंदी और आखिरत के खौफ को जाहिर करता है। उन्होंने कहा, ऐ गुलाम, क़यामत के दिन मेरा बोझ तुम नहीं उठाओगे। आज अगर मैं इनकी मदद खुद कर सकता हूं तो मुझे ही करनी चाहिए। ये कहकर उन्होंने वो भारी बोझ खुद अपनी पीठ पर लाद लिया। गुलाम बार बार उनसे विनती करता रहा कि वो बोझ उसे दे दें, लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हर बार इनकार कर दिया। वो उस भारी बोझ को अपनी पीठ पर लादे हुए उस बूढ़ी औरत के घर की तरफ चल पड़े।
बोझ की वजह से उनके कदम लड़खड़ा रहे थे और उन्हें चलने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। उनके दिल में सिर्फ उस भूखे परिवार की मदद करने का जज्बा था। जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु उस औरत के घर पहुंचे तो उन्होंने वो सारा सामान अंदर रखा। औरत उन्हें इस हालत में देखकर हैरान रह गई कि एक अमीरुल मोमिनीन इतना भारी बोझ खुद उठाकर लाए हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने औरत से कहा, क्या तुम जानती हो कि आटा कैसे गूंथा जाता है? बूढ़ी औरत ने हैरत से कहा, ऐ नेक आदमी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो गरीब औरत हूँ, ये सब काम तो मैं ही करती हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा सिखा दो ताकि मैं भी इन बच्चों के लिए खाना तैयार कर सकूं। औरत को यकीन नहीं आ रहा था कि अमीरुल मोमिनीन खुद उसकी मदद कर रहे हैं। उसने उन्हें आटा गूंथना सिखाया और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अपने हाथों से आटा गूंथा और चूल्हे पर हांडी चढ़ाई। उन्होंने घी डाला और रोटी पकाई। जब खाना तैयार हो गया तो उन्होंने अपने हाथों से उन भूखे बच्चों को खिलाया। बच्चे खुशी खुशी खाना खाने लगे और उनकी रोने की आवाज आखिरकार बंद हो गई। उस घर में बरसों बाद शायद पहली बार सुकून और शांति का माहौल था। जब बच्चों का पेट भर गया और वे खुशी से खेलने लगे तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उस औरत से कहा, अब मैं जाता हूँ। अगर तुम्हें या तुम्हारे बच्चों को किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे बताना। उस बूढ़ी औरत ने अभी तक उन्हें पहचाना नहीं था। उसने दिल से दुआ दी और कहा, अल्लाह तुम पर रहम करे, तुम कितने नेक और रहमदिल इंसान हो। काश हमारे अमीरुल मोमिनीन भी तुम्हारी तरह गरीबों का ख्याल रखते। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु उस औरत की मासूमियत भरी दुआ सुनकर मुस्कुराए और बिना अपनी पहचान बताए चुपचाप वापस लौट आए। उस रात उन्हें गहरी और सुकून भरी नींद आई, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के एक बंदे और अपनी रहायत के एक जरूरतमंद परिवार की मदद की थी। उन्हें इस बात की संतुष्टि थी कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाने की एक छोटी सी कोशिश की है। अगले दिन मदीना के कुछ लोगों ने उस बूढ़ी औरत को बताया कि रात को उसकी मदद करने वाला रहमदिल शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु थे। यह सुनकर औरत हैरान रह गई और उसे अपनी पिछली बातों पर बहुत शर्मिंदगी हुई कि उसने अनजाने में खलीफा के बारे में ऐसी बातें कहीं। उसे हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की हस्मत और उनके सादगी भरे अंदाज का एहसास हुआ। ये वाकया सिर्फ एक भूखे परिवार की मदद की कहानी नहीं है, बल्कि ये हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की इंसाफ पसंदी, गरीबों के प्रति गहरी हमदर्दी, अपनी जिम्मेदारी के प्रति उनकी अटूट निष्ठा और उनकी सादगी भरी जिंदगी का एक शानदार उदाहरण है। ये हमें सिखाता है कि एक हुक्मरान को अपनी रायत के दुख दर्द को महसूस करना चाहिए और उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। ये वाकया आज भी मुसलमानों और पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है।